हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 9 अप्रैल और हम देखने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आप तो जानते होंगे कि हमारा रोजाना का वीडियो आता है जिसमें हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते हैं वो सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। वीडियो की लास्ट में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लाएंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और फिर देखते हैं उसका आंसर कितने लोगों को आता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना का वीडियो लाते हैं करंट अफेयर्स का और उससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक जीके बन सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कब रेड क्रॉस डे मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 8 मई। 8 मई को मनाया गया है रेड क्रॉस डे। आप जानते होंगे 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और अब जान लेते हैं कि इस वर्ष की रेड क्रॉस डे की थीम क्या थी। तो थीम जो थी वो है हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। क्या है थीम? हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। ये इस वर्ष की थीम है रेड क्रॉस डे की। और अब जान लेते हैं, आप तो जानते होंगे कि रेड क्रॉस डे, बट ये मनाया किस लिए जाता है। चलिए इस रीज़न को जानते हैं। हेनरी डुनेंट ये एक व्यक्ति थे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? हेनरी डुनेंट को। अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो आप यही आंसर देंगे कि हेनरी डुनेंट को मिला था। इनकी ही जयंती के रूप में हम लोग रेड क्रॉस डे मनाते हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग रेड क्रॉस डे मनाते क्यों हैं। अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है तो इसमें भारत का स्थान 161 नंबर पे है 180 देशों में, और पिछले 2022 में कितना था? 150 नंबर पे था। अब जान लेते हैं ये जो विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 मई को। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके ऑप्शन हैं अमेरिका, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जापान। भारत की जो रेल मंत्रालय है उसने हाई स्पीड रेल के साथ साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट, ये जो स्टेशन के आसपास का एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत का जो रेल मंत्रालय है इसने भारत के शहरी और आवासीय मामलों का जो मंत्रालय है MOHUA, इसके साथ में मिल करके, ये तो रेल मंत्रालय हो गया, उसके आसपास का जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए आवासीय और शहरी जो मंत्रालय है उसके साथ में मिलकर इन लोगों ने जापान का जो GICA मतलब जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ में इन लोगों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। रेल मंत्रालय और MOHUA ने मिल करके जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ में मिल करके स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। स्टेशन एरिया डेवलपमेंट होगा तो ये किस एरिया का होगा? ये जो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच का एरिया है, इसके बीच में 12 स्टेशन पड़ते हैं। कितने? 12। उसमें से 4 सिलेक्ट करे गए हैं, साबरमती, सूरत, विरार और ठाणे। ये 4 जो स्टेशन हैं इन्हें चिन्हित किया गया है और इन सभी पर क्या होगा? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट लागू किया जाएगा। इन सभी स्टेशन और साथ ही साथ इसके आसपास का जो भी एरिया होगा उसे डेवलप करा जाएगा। जापान की एक कंपनी है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ में मिलकर के। आप जान लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान की जो राजधानी है तो वो है टोक्यो, और यहाँ के जो
प्रधानमंत्री हैं वो हैं फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ये जापान के प्रधानमंत्री हो। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केरल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया है? तो इसके ऑप्शन है श्री चंद्रशेखर, आर बिंदु, आलोक कुमार। इसका आंसर है आर बिंदु। ये कौन है? तो ये हैं केरल के उच्च शिक्षा मंत्री। कौन है? आर बिंदु। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? आर बिंदु। इन्होंने केरल में केरल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया है। अब जान लेते हैं केरल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है क्या। तो ये जो केरल में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उन सबकी अब रैंकिंग बनाई जाएगी। जैसे केरल में 50 इंस्टीट्यूट हैं, उसमें से सबसे हाई कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, ऐसे उसकी रैंकिंग लो होती जाएगी। उसमें जो भी नॉर्मल इंसान होगा उसे रैंकिंग पता होगी और वो सीधा सीधा फर्स्ट रैंकिंग या सेकंड रैंकिंग या थर्ड रैंकिंग में जो भी होगा टॉप 10 या टॉप 15 टॉप 20 उसके हिसाब से वो उसमें एडमिशन ले लेगा या उसमें अपना इलाज करवाएगा। इस रैंकिंग के अंडर में केरल की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि वहाँ के लोगों को सुविधा मिले। और ये पेश किसने किया है? तो ये पेश किया है आर बिंदु ने। ये कौन है? केरल के उच्च शिक्षा मंत्री। आप जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है इसे केरल में हरी झंडी दिखाई है किसने? हमारे पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। केरल की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है वन स्कूल वन आईएएस। इसका मतलब है हर एक स्कूल से एक आईएएस जरूर निकलना चाहिए। इस पर फोकस दें। और वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ की है? केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ ज़िले कितने हैं? तो यहाँ ज़िले हैं 14। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? पिनाराई विजयन। कौन? पिनाराई विजयन। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब आ जाते हैं केरल के इम्पॉर्टेंट नृत्य पे। तो मोहिनीअट्टम और ओट्टम ये दो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए नृत्य। और अब आ जाते हैं वहाँ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले मंदिर, शबरीमाला मंदिर और श्री अयप्पा मंदिर। ये दो मंदिर हैं जो केरल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ पर आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन हैं कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में राजनाथ सिंह जी ने आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला आईएएफ हेरिटेज सेंटर है। अब जान लेते हैं आईएएफ हेरिटेज सेंटर है क्या। तो ये वायुसेना विरासत केंद्र है। वायुसेना विरासत केंद्र, इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर मतलब वायुसेना विरासत केंद्र। ये किस लिए बना है? तो 1965, 1751 और कारगिल युद्ध हुए हैं तो उसमें जो भारतीय वायुसेना का जो योगदान है उसमें चित्र के माध्यम से, उसकी मूर्तियों के माध्यम से संजो कर रखा जाएगा। ये 17,000 वर्ग फुट में बना है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। यह है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। चंडीगढ़ पड़ता है पंजाब में। पंजाब के सीएम कौन है? तो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी। अब पंजाब की बात चल रही है तो भांगड़ा, गिद्दा, दफ ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं। कहाँ के? पंजाब के। पंजाब के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं ये तीनों। और पंजाब की बात चल रही है तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है? अमृतसर में।
अब हम आपको इसका एक दूसरा नाम बताते हैं, हरमिंदर साहिब। ये भी स्वर्ण मंदिर का नाम है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए हरमिंदर साहिब मंदिर कहाँ पर है, तो अभी आप लगाएंगे अमृतसर, पंजाब का अमृतसर। और अगर स्वर्ण मंदिर आ जाए तब भी आप वही करेंगे। इसका एक नाम ये और एक नाम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपने थोड़े थोड़े वन लाइनर क्वेश्चंस पे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। अब आ जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, वेकफिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को वेकफिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, INS मगर। INS मगर कितने साल बाद डीकमीशन हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ये कोच्चि में हुआ है, कोच्चि के तट पर। और ये कितने साल तक सेवा में रहा? ये 36 वर्ष तक सेवा देने के बाद में INS मगर डीकमीशन हुआ। अब आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस? टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो इसका राइट आंसर है जूम। आपने भी यूज़ करा होगा, जूम ऐप आता है जिसमें हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आपकी जब अभी कोरोना आया था उसमें आपकी जो ऑनलाइन क्लास चली थी वो इस पे जूम वाले पे चली होगी या किसी और ऐप पर चली होगी, ज़्यादातर इसी का यूज़ हुआ है। इसमें आप ग्रुप मीटिंग या ग्रुप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इसे अभी हाल ही में भारत में टेलीकॉम लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान है उसे क्या नाम दिया गया है? अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में तूफान उठ रहा था, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा। ये किसने नाम दिया है, ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ये नाम दिया है यमन। यमन देश ने इसको नाम दिया है साइक्लोन मोचा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है प्रवीण चित्रवेल ने। किसने? प्रवीण चित्रवेल ने। अब आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि भारत में स्टार जैवलिन एथलीट, भारत के स्टार जैवलिन एथलीट ये कौन है? ये हैं नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार जैवलिन एथलीट, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का स्टार जैवलिन एथलीट कौन है, तो आप सीधा सीधा टिक मारेंगे नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी हाल ही में दोहा डायमंड लीग हो रही है, दोहा डायमंड लीग। उसमें हमारे जो देश के नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने पिछले वीडियो का आंसर बताते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन है यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप में से किसको किसको इसका जवाब आता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ाया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। और हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं।